हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो हमारे इवन परमुटेशन होते हैं या ऑड परमुटेशन को हम ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन, इसमें एक थ्योरम हमारे पास द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री एन फ्रॉम ए फाइनाइट टाइप, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल एन बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन। यानी कि हमें दिखाना है जो इवन परमुटेशन का जो सेट है जिसका ऑर्डर कितना है फैक्ट, ठीक है, ऑर्डर कितना एन, वो उसे दिखाना में वो ग्रुप हो जाए विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब ये हम जानते हैं कि कोई सेट अगर से ग्रुप होना है तो उसे 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे इसमें, और ये हम जानते भी हैं कि दो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन जो होता है वो एक परमुटेशन ही होता। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं दी प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज अगेन, यानी कि दो इवन परमुटेशन की जो प्रोडक्ट है वो एक दोबारा ही है कि हमारे पास परमुटेशन ही आती है। ऑफ टू इवन परमुटेशन इज अगेन परमुटेशन, ठीक है। यानी कि दो इवन परमुटेशन की प्रोडक्ट करने पे एक हमें परमुटेशन ही प्राप्त होती है। तो फॉर ऑल हम इसमें दो परमुटेशन लेंगे ए एन में से, एक एफ परमुटेशन ले ली ए एन, ठीक है, एफ बिलोंग्स टू ए एन, एंड और एक परमुटेशन ले लिया हमने जी बिलोंग्स टू दोनों ए एन। अब ये दो हमारे पास क्या है? परमुटेशंस हैं। अब इनकी हम प्रोडक्ट करते हैं, तो एफ की प्रोडक्ट कर दो जी के साथ, ठीक है, तो एफ ऑफ जी इज अगेन बिलोंग्स टू ए एन। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर ऑल हमने 3 परमुटेशन ले ली, एफ जी और एच बिलोंग्स टू ए एन। देन अभी हम जानते हैं कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एफ जी एच, एफ को हमने बाहर निकाल दिया इसमें से, एफ जी इंटू एच, ठीक है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो जाती है। थर्ड नंबर पे है आइडेंटिटी। अब हर एवरी एलिमेंट की आइडेंटिटी अपनी होती है, यह भी हम जानते हैं। तो आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन, वो क्या हो जाता? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने फॉर ऑल एक एफ परमुटेशन ले ली बिलोंग्स टू ए एन, देन देयर एग्जिस्ट, और एक आइडेंटिटी परमुटेशन ले ली आई बिलोंग्स टू ए एन, सच दैट एफ हमारे पास परमुटेशन है, आई क्या आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी काम क्या होता है? एलिमेंट को सेफ निकाल। तो आई ने इस एफ परमुटेशन को सेफ निकाल दिया, या इसे हम इस प्रकार भी सकते हैं, आई डॉट एफ, इट मीन्स आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स for permutation
फॉर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ हमारे पास इनवर्स। अब एवरी एलिमेंट का अपना एक अलग अलग इनवर्स होता है, तो यहाँ पे हम 4 नहीं लिख सकते। हमने मान लिया लेट एफ कोई परमुटेशन बिलोंग्स टू ए एन, देन देयर एग्जिस्ट, अब इसका इन्वर्स मान लिया एफ इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू ए एन सच दैट, अभी हम जानते हैं कि इन्वर्स का काम क्या होता है, उस सेट की आइडेंटिटी को सेफ निकालना। तो देखो एफ परमुटेशन होगी और इसका इन्वर्स हो गया एफ इन्वर्स, तो इन्वर्स का काम क्या, आइडेंटिटी सेफ निकालना। इस सेट की आइडेंटिटी कितनी है हमारे पास, आई, तो यहाँ पर हो गया आई, या ऐसे भी कह सकते हैं एफ इन्वर्स एफ। तो एफ इन्वर्स इज दी, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ, किसका इन्वर्स है, एफ का, जो बिलोंग करता है ए एन को। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब हम कह सकते हैं कि हैंस ए एन इज ए ग्रुप with respect to permutation multiplication, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने ये दिखा भी दिया कि ए एन क्या हमारे पास वो फाइनाइट ग्रुप हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए एन इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n बाई 2, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा पूरा थ्योरम कंप्लीट हो गया।